श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। पतिव्रता के महात्म्य का वर्णन। नारद जी बोले, धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना स्त्रियां किस कर्म अथवा तप से सर्वोत्तम गति पाने की अधिकारिणी बन सकती हैं। आप मुझे यह बताने की कृपा करें। यमराज ने उत्तर दिया, उत्तम सुवर्त द्विजवर, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है। महामुने, उपवास, दान अथवा देवार्चन की यथेष्ट गति प्रदान करने में असमर्थ है। यह स्थिति जिस प्रकार से सुलभ हो सकती है वह संक्षेप से बताता हूँ, सुने। जो स्त्री अपने पति के सो जाने पर सोती और उसके जगने के पूर्व ही स्वयं निद्रा त्याग देती है तथा पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है। यह सत्य है द्विजवर। जो स्त्री पति के मौन होने पर मौन रहती और उसके आसन ग्रहण कर लेने पर स्वयं भी बैठ जाती है, वह मृत्यु को परास्त कर सकती है। तपोधन, जिसकी दृष्टि एकमात्र पति पर ही पड़ती है, जिसका मन सदा पति में ही लगा रहता है तथा जो स्वामी की आज्ञा का निरंतर पालन करने में तत्पर रहती है, उस पतिव्रता से हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं। जो स्वामी के वचनों पर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, उस साध्वी की संसार में परम शोभा होती है। देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं। द्विजवर, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसी स्त्री को मृत्यु का भय नहीं रहता। जो सदा स्वामी के हित साधन में संलग्न रहती है वह अभय रहती है। ब्रह्मनंदन, जो पतिव्रता पति की आज्ञा का सदा अनुसरण करती है, वह मृत्यु के द्वारा जीती नहीं जा सकती। यमराज ने कहा, द्विजवर, जो स्त्री पति के विषय में यह विचार करती है कि यही मेरे लिए माता, पिता, भाई एवं परम देवता है, सदा पति की शुश्रूषा में संलग्न रहती है, उस पर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। स्वामी के ध्यान और उनके अनुसरण अनुगमन के अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ चिंतन में नष्ट नहीं होता, वह परम साध्वी है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जो स्वामी के विचार के बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है, उस पतिव्रता को मृत्यु का आभास नहीं देखना पड़ता। नृत्य, गीत और वाद से ये प्राय सभी देखने एवं सुनने के विषय हैं। नृत्य, गीत एवं वाद ये प्राय सभी देखने एवं सुनने के विषय हैं, किंतु जिस स्त्री के नेत्र तथा कान इन पर नहीं जाते बल्कि पति की सेवा में ही निरंतर लगे रहते हैं, वह मृत्यु के दरवाजे को नहीं देखती। जो स्नान करने, स्वच्छंद बैठने अथवा केश संवारने के समय मन से भी किसी दूसरे व्यक्ति पर दृष्टि नहीं डालती, उसे मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। द्विजवर, पति देवता की आराधना कर रहा हो अथवा भोजन में संलग्न हो, उस समय भी जो चित्त से सदा उसी का चिंतन करती रहती है, उसे मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। तपोधन, जो स्त्री सूर्य उदय के पूर्व ही नित्य उठकर घर को बुहारने साफ करने में उदत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्यु के फाटक पर नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर एवं भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचार से सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी स्त्री को मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। जो स्वामी के मुख को देखने, उसके चित्त का अनुसरण करने अथवा उसके हित में अपना समय सार्थक करने में तत्पर रहती है, उसके सामने मृत्यु का भय नहीं आता। द्विजवर, संसार में यशस्वी मनुष्यों की ऐसी अनेक स्त्रियां हैं
जो स्वर्ग में निवास करती हैं और जिनका देवता लोग भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। भगवान सूर्य के द्वारा पतिव्रता की यह महिमा सुनने का मुझे अवसर मिला था। विप्रवर, उन्हीं की कृपा से ये सभी गोपनीय रहस्य भरी बातें यथावत मेरे कर्ण गोचर हो गई। तभी से मैं पतिव्रताओं को देखकर उनकी भक्ति भाव से पूजा करता हूँ। अध्याय 209 पूर्ण। कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय। नारद जी कहते हैं, यशस्विनी आपने यशस्विन यशस्विन आपने भगवान सूर्य के मतानुसार पतिव्रता स्त्री के उत्तम धर्मों का रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। किंतु सभी प्राणियों से संबद्ध कर्म फलों सुख दुखों के विषय में जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। महातपा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कृपया उसे कहें। जो मनुष्य दुख और ताप से संतप्त होकर सुख के लिए कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोरथ पूर्ण होते नहीं दिखते। वे सब प्रकार के सांसारिक प्रिय तथा अप्रिय को त्याग कर सुख के लिए अनेक व्रत एवं उपाय का आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। किसी न किसी प्रकार विफल कर दिए जाते हैं। लोक में यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्म के आचरण से कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भली भांति कठोर तप करने वाले भी कलेश के भागी बन जाते हैं। यह क्यों? कौन इस चार प्रकार के भूत ग्राम वाले जगत का संचालन करता है? धर्मात्मन, कौन किस द्वेष के कारण मनुष्य की बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है? वह कौन है जो इस लोक में सुख तथा अत्यंत कठोर दुख भी उत्पन्न करता है? नारद जी के इस प्रकार कहने पर महामना धर्मराज ने कहा, आपने जो यह पुण्य में प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। आप उसे ध्यान देकर सुने। मुनिवर, इस संसार में न कोई कर्ता दिखता है और न करने की प्रेरणा करने देने वाला ही दृष्टि गोचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है, जिसके अधीन कर्म है, जिसके नाम का कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है, प्रेरणा पाता है तथा जो कार्य का संपादन करता है, उसके विषय में कहता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण, एक समय इस दिव्य सभा में बहुत से ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। वहां जो विचार विमर्श हुआ और मैंने जैसा देखा सुना उसे ही कहता हूँ। मानव जिसे अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर परिणाम रूप में भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है। चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत, सुख देने वाला हो या दुख देने वाला। जो संसार के थपेड़ों दुखादि द्वंद्वों से पीड़ित हो, उन्हें चाहिए कि अपने से अपना उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु और बंधु है। जीव अपने आप का पहले का किया हुआ कर्म ही निश्चित रूप से इस संसार से में सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है, ऐसी धारणा बन बन जाने के कारण वह आवागमन में सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिए संचित हो जाता है। फिर पुरुष का पाप कर्म जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे ही उसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोष युक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसार में जन्म पाता है। जगत में गिरे हुए प्राणियों के बुरे कर्म का अंत हो जाने पर शुद्ध बुद्धि या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी को पूर्व शरीर से संबंध रखने वाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है।
पुरुष के स्वयं उपार्जित किए हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्म के अनुरूप सहायक बनते हैं। पाप का अंत होते ही कलेश शांत हो जाता है, फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्म में लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्म का फल शुभ और दुष्कर्म का फल अशुभ भोग लेता है, तब उसके विस्तृत कर्म में निर्मलता आ जाती है और सत्य समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मों से वह नरक में जाता है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरे को कुछ देता है और न कोई किसी का कुछ छीनता ही है। नारद जी ने पूछा, यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है और शुभ से अभ्युदय तथा अशुभ से ह्रास होता है, तो प्राणी मन, वाणी, कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसार रूपी कलेश से बच सके? आप उसे बताने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, मुनिवर, यह प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला, परम पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा पाप एवं दोष का सदा संहारक है। अब मैं उन जगत सृष्टा जगदीश्वर को, जिनकी इच्छा से संसार चलता है, प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। चर और अचर संपूर्ण प्राणियों से संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि, मध्य एवं अंत से रहित है। देवता और दानव किन्हीं में यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सके। जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वश में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म का सार, अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर जो पुनः प्रमाद नहीं कर बैठता, उसी को सनातन पद सुलभ होता है। गुण, अवगुण, श्रेय और एवं आश्रय जो को भी भली भांति जानता है तथा ध्यान के प्रभाव से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो संसार के सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनों की ओर निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओं में जिसका मन नहीं लुभाता एवं आत्मा को संयम में रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपने इष्ट देव में जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे की संपत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसी से द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा जो नीच वृत्ति का आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म कर्मों का आचरण करता है और निंदित कर्मों से दूर रहता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य अंतःकरण को परम शुद्ध करके तीर्थों में भ्रमण करता है तथा दुराचरण से सदा दूर रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को देखकर भक्ति भाव से भर उठता और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह ही सब पापों से छूट जाता है।
नारद जी बोले, परंतप जो संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका वर्णन आपके द्वारा भली भांति संपन्न हो गया। प्रभो, तत्वार्थदर्शी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। महाभाग, अब आप योग की अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पाप को दूर कर सके उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप योग धर्म से संबद्ध साधन पहले कह चुके हैं। पाप को दूर करना महान कठिन कार्य है, अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताएं जिससे जगत में सुख प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए अल्प प्रयास करना पड़े। इस लोक अथवा परलोक में भी जो आत्मजयी व्यक्ति है तथा अनेक प्रकार के गुणों की जिनमें अधिकता है, वे सज्जन नित्य जिस साधन को काम में लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान तपस्वी प्रभो, अनेक योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनसे अशुभ कर्म बने रहते हैं। अतः उनको दूर करने के लिए कोई सरल सुगम उपाय हो तो बताएं। यमराज ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रजानन के सृष्टा हैं, प्रजाजन के सृष्टा हैं। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का विनाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ सुने। कैवल्य के प्रति श्रद्धालु बनने पर मनुष्य को ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके धर्म से ओतप्रोत यह प्रसंग सुनता है, उसकी सभी अभिलक्षित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पापों से छूटकर वह इच्छा अनुसार सुख प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं। शिशु मार चर्क उनका ही स्वरूप है, शिशु मार चक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उनके इस रूप की प्रतिमा बनाकर अपने शरीर में भावना करके प्रयत्न पूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपने उदर में स्थित उसके स्वरूप का दर्शन करने से मन, वाणी तथा कर्म से जो कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्र में स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी ग्रहों की वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है, तो मानव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शनीश्वर तथा मंगल ये सभी बलवान ग्रह हैं। चंद्रमा का सौम्य रूप है। हृदय में इन ग्रहों की भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पाप का सदा के लिए शोधन हो जाता है। इस उस समय पुरुष को ऐसी शुद्धता प्राप्त होती हो जाती है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुने, मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक शुद्ध होकर जगन स्थान में स्थित चंद्रमा का दर्शन तथा नमन करे। उसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। शिशुमार चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हों,
उस समय हृदय में इनका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप शमन हो जाता है। महामुने, मानव इस प्रकार की कल्पना करे कि ये श्री हरि ही शिशुमार चक्र में वामन रूप में अवतीर्ण हुए तथा उन्होंने ही वराह का रूप धारण कर जल पर दर्शन दिया था। वह उन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही नरसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर उनकी आराधना करें। इससे उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है वह भी सभी पापों से छूट जाता है। अध्याय 210 समाप्त। पाप नाश के उपाय का वर्णन। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रों, धर्मराज की इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी ने भक्ति एवं भाव से पूर्ण रूप उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, महाभाव धर्मराज, आप मेरे पिता के समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जगम संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अब तक द्विजातियों के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताया। अब कृपया कृपया औरों के लिए भी उपाय बताएं। यमराज ने कहा, गौओं की बड़ी महिमा है। वे परम पवित्र, मंगलमयी एवं देवताओं की भी देवता है। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पंचगव्य के पान से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते जल को जो सिर पर चढ़ाता है वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सर्वसाधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उदय कालीन सूर्य, अरुंधति बुद्ध तथा सभी सप्त ऋषियों की वैदिक विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वैसे ही दही से मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करने का विधान है। साथ ही मन को एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए मानव उन्हें प्रणाम करता है। उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता, उन्हें तृप्त करता तथा भक्ति के साथ यत्न पूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। विषुप योग में अर्थात जिस दिन रात और दिन का मान बराबर हो, उस दिन जो पवित्र होकर दूध का दान करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्वाग्रह कुशा बिछाकर उस पर वृषभ को खड़ा कर दान देता है और ब्राह्मणों को साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में सव्य होकर प्रदक्षिण कर्म से विधिवत अभिषेक करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणाव्रत शंख से हाथ में जल लेकर उसे सिर पर धारण करता है, उसके जन्म भर के किए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्व की ओर धारा बहने वाली नदी में जाए और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करे। फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण करे। साथ ही 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। फलस्वरूप उस इसके जीवन पर्यंत में के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छिद्र रहित पत्ते में जल रखकर संपूर्ण
रत्नों के सहित उससे 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुने, मैं आपसे ए, एक दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी तिथि के व्रत से भुक्ति और मुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाती है। मुनिवर, वह मनुष्य मुनिवर सुलभ हो जाती मुनिवर वह भगवान विष्णु के व्यक्त एवं अव्यक्त रूप की मूर्ति है, जो मृत्यु लोक में आई है। उसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि वराह के रूप में पधारे थे। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से पृथ्वी देवी ने एकादशी को ही हृदय में रहकर पूछा था एकादशी को ही हृदय में रखकर पूछा था। धरणी ने कहा, प्रभो, यह कलयुग प्राय सभी के लिए भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पाप में ही संलग्न रहते हैं। गुरु ब्राह्मण का धन हड़प लेना और उनका वध तक लोगों के लिए साधारण सी बात हो जाती है। भगवान, कलयुग के लोग गुरु, मित्र और स्वामी के प्रति वैर रखने में तत्पर रहते हैं। पराई स्त्री से अनुचित संबंध रखने में भी वे लोक परलोक का भय नहीं करते। सुरेश्वर, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना, अभक्ष्य भक्षण कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्राय कलयुग के लोग दम्भी एवं मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो अनीश्वर अनीश्वरवादी तक बन जाते हैं। इसमें मनुष्य निंदित दान लेने और अगम्य गमन में रुचि रखने वाले होते हैं। विभो, वे ये तथा इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रय कैसे हो? भगवान वराह ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग में के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। इसीलिए सभी मासों के दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए। इससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पूर्ण रूप से उपवास कर व्रत कर रहना चाहिए। यदि विषय विशेष कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो नष्ट व्रत करें। मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। ओम मंगलवार तथा पूर्व एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के योग में इस एकादशी का महत्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। उस दिन स्वर्ण की प्रतिमा बनवा कर भगवान विष्णु की तथा उनके 10 अवतारों की भी विधिवत पूजा करना विधान है। प्रबोधनी की महिमा हजारों मुखों से नहीं कही जा सकती। हजारों जन्मों की शिवोपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुख स्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। यमराज ने कहा, मुने, उत्तम व्रत के पालन में सदा तत्पर रहने वाली महाभागा धरणी ने जब भगवान वराह की यह बात सुनी तो वे जगत प्रभु की विधिवत आराधना करके उनमें लीन हो गई। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप संपूर्ण धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपने जो यह दिव्य कथा
दिव्य कथा कही है वह धर्म से ओतप्रोत है। अतः मैं भी आप द्वारा निर्दिष्ट धर्म कर्म धर्म मार्ग की व्याख्या से संतुष्ट हो गया। अब मैं यथाशीघ्र उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती है। महाराज, आपका कल्याण हो। नचिकेता कहते हैं, विप्रों, इस प्रकार कहकर मुनिवर नारद ने यमलोक से प्रस्थान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरने में समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्म पर विशेष आस्था रखते हैं। मुनिवर के जाने के बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नता से मुझे प्रणाम किया और आदर सत्कार पूर्वक यह प्रिय वचन कहा, सुवर्त, अब आप भी यहाँ से पधार सकते हैं। उस समय शक्तिशाली धर्मराज की अंतर आत्मा प्रसन्नता से भर चुकी थी। विप्रों, मैंने भी उन धर्मराज की उत्तम पुरी में देखी सुनी अपनी जानकारी की सभी बातें आप लोगों को सुना दी। वेशपायन जी विषमपायन जी राजन कहते हैं, राजन, ये सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते थे। नचिकेता की इन बातों को सुनकर उनके मन में प्रसन्नता छा गई और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वन में निवास करने के विचार से आए थे। कुछ ब्राह्मण शालीन, यायावर एवं कपोती वृत्ति के समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मुख से यह शुभ वाणी निकलती रहती थी कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना कल्याण कर है। वे सभी बार बार नचिकेता को धन्यवाद दे रहे थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण शील एवं कुछ फसल काटने के बाद पृथ्वी पर से अन्न चुनकर जीविका चलाना शील एवं उच्च वृत्ति है। शील एवं उच्च वृत्ति कुछ ब्राह्मण शील एवं उच्च वृत्ति वाले थे। कुछ महान तेजस्वी ब्राह्मणों ने काष्ठ वृत्ति को अपनाया था। सबकी विधियां भिन्न भिन्न थी। कुछ लोग सदा आत्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। कितने विप्रों ने मौन व्रत तथा जलाशय व्रत का धारण कर लिया था धरा जलाशय व्रत को धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा कुछ ब्राह्मणों का मृग के समान इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने का नियम था। किंतु ब्राह्मण पंचाग्नि व्रती तथा कुछ ब्राह्मण केवल पत्ते के आहार पर रहते थे। कुछ ब्राह्मणों की जीवन यात्रा केवल जल अथवा कितनों की वायु पर अवलंबित थी। कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञान व्यापी थे, ज्ञान योगी थे। उनका यह कथन तथा कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है, वे ही बार बार इसे दोहराते थे। उनके मन में संसार से सदा भय बना रहता था। अतः सावधान होकर उक्त नियमों का सदा पालन करते थे। उद्दालक कुमार नचिकेता में भी धर्म का धर्म की प्रबलता थी। इन तपस्वी व्यक्तियों को देखकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्म का चिंतन होने लगा। मन का विषय अमित वेदार्थ शुद्ध स्वरूप श्री हरि तथा चिन्मय भगवत विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्या के मार्ग पर ही आरूढ़ हो गए। राजन,
इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अध्याय 211 212 समाप्त। गोकर्णेश्वर का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन समय की बात है जब तारकामय नामक घोर देवासुर संग्राम हुआ था। उस उग्र युद्ध में देवता और दानव दोनों की सेना में एक से एक शूरवीर थे। युद्ध के अंत में देवताओं ने दानवों की सेना को परास्त कर दिया था और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोकों के चर प्राणियों में सुख शांति व्याप्त हो गई। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरु के एक स्वर्ण में शिखर पर, जिसकी विविध रत्न सब और से शोभा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विद्रुम मणि की खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसन के रूप में आश्रित था। उस आसन पर ब्रह्मा जी चित्त को एकाग्र करके सुख पूर्वक बैठे थे। एक दिन सनत कुमार जी वहां आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और गोकर्ण के संबंध में इस प्रकार पूछा। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान तत्व के जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। महाभाग, मैं आपके श्रीमुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो, उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वर, ये तीन शिवलिंग परम उत्तम बताए जाते हैं। इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई? भगवान शंकर मृग का रूप धारण करके वहां क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहां कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने का क्या कारण है तथा उनके विग्रह की प्रतिष्ठा किस समय हुई है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह पुराण एक रहस्यपूर्ण विषय है। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। गिरिराज, मंदराचल के परम पवित्र उत्तर भाग में मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभा को नंदन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहां के साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिक मणि के समान हैं और कुछ मूंगे के सदृश लाल बालुकाओं से सुशोभित है। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ भी हैं। वहां स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वत राज के सभी शिखर विचित्र फूलों से भरे, विविध फूल फलों से लदे उस शिखर की शोभा अत्यंत मनोमोहक है। वहां देवतागण अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। डालियों पर कुंजने वाले मत वाले पक्षी उस पर्वत प्रवर को मुखरित एवं सुशोभित करते रहते हैं। वहां उपवनों में कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हंस और सारस घूम रहे हैं, कहीं विकसित कमलों वाले तालाब जिनमें निर्मल जल भरा है उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशु पक्षी नदियों से कनात और अत्यंत शोभाशाली उद्यान वाला वह स्थान तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उसे धर्मारण्य कहते हैं। वहीं भगवान स्थाणु महेश्वर का स्थान है। वे प्रभु संपूर्ण सुरगणों के गुरु हैं। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले उन शक्तिशाली प्रभु के साथ गिरिराज कन्या गौरी निरंतर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेय के साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वत पर आसन लगा रहता है।
वे देवेश्वर अजन्मा अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करने के विचार से बहुत से देवता विमान पर चढ़कर वहां आते हैं। त्रेता युग की बात है। नंदी नाम से विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने की अभिलाषा से वहां आकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपाते और को जाड़े की ऋतु में पानी में खड़ा रहकर तप करते थे। वे बिना किसी अवलंब के खड़े होकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु, केवल वे ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों और तपों के नियमों को वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणों में नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समय पर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारों से उन प्रभु की अर्चना करते रहते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन द्विजवर ने उग्र तपस्या से अपने पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः भगवान शंकर उन पर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन दिया और कहा, मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। वत्स, अब तक जो तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रीतम एवं ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। राजन, उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। वे प्रभा के पुंज प्रतीत हो रहे थे। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी और चंद्रमा ललाट को सुशोभित कर रहे थे। भगवान शंकर के दो नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। कमल की माला उनके पवित्र अंग पर विराजमान थी। हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। शरीर पर बागंबर था। सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। वे ऐसे भगवान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी को रोमांच हो आया। राजन, वे प्रभु सनातन परब्रह्म परमात्मा के ही रूपांतर थे। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है, जो त्रिनेत्र शिव, शंकर एवं भव नाम से विख्यात हैं। संसार का संहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो चर्म में वस्त्र धारण करने वाले एवं मुनि रूप हैं, उन प्रभु के लिए नमस्कार है, जो नीलकंठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलंब, भुज, कराल, हरि नेत्र, कपर्दी, विशाल, मुंज केश, धीमान, शूल, पशुपति, विभु, स्थाणु, गणों के पति, दृष्टा, संक्षिप्तता, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्र्यंबक, शमशान निवासी, वरद, कपाल माली एवं हरितश्म श्रुधर आदि नामों से संबोधित होते हैं। उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है, जो भक्तों को सदा प्रिय है। उन परमात्मा शंकर को हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनकी सम्यक प्रकार से आराधना कर सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गए और उन वृद्ध प्रभु ने स्वयं ऋषि से इस यह वचन कहा, विप्रवर, वर मांगो। महामुने,
तुम्हारे मन में जो अभिलक्षित हो वह सभी मैं देने के लिए उद्यत हूँ। अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। राजन, जब भगवान शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा तब उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अणिमादि आठों सिद्धियां, ऐश्वर्य या गाण सत्य, इनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। देवेश्वर, आप कल्याण स्वरूप हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुरेश्वर, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति न हो और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आप भक्ति प्रभु में ही सदा प्रभु में ही भक्ति सदा स्थिर रहे। यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है, जिसके फल स्वरूप मैं आपके लिए सदा तप में संलग्न रह सकूं और मेरे इस कार्य में विघ्न न उपस्थित हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूँ। राजन, विप्रवर नंदी की यह बात सुनकर भगवान शंकर के मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर वाणी में नंदी से कहने लगे, विप्रेश्वर, उठो सुवर्त, तुम्हारी यह तपस्या से मैं परम परम प्रसन्न हो गया हूँ। महाभाग, तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। तपोधन, तुम्हारी तपश्चर्या से मुझे परम संतोष हुआ है। वत्स, तुम मेरी आराधना में दत्त चित्त से निरंतर लगे रहे। रुद्रों के समक्ष तुमने मेरे लिए 3 करोड़ जप किए। महामुने, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तीव्र तपस्या की है। ऐसी तपस्या आज से पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषि ने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत कठिन तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों से व्यक्त ये तीनों लोग अत्यंत शुद्ध हो उठे हैं। तुम्हें देखने के लिए इंद्र के साथ सभी देवता अभी यहाँ आने वाले हैं। सुरों और असुरों के लिए तुम अक्षय, अव्यय तथा अतर्क्य हो। तुम्हारे शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। अलौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो। तुम में मुझ जैसी ही शक्ति आ गई है। देवता और दानव ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ जैसा ही तेज प्राप्त होगा। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। सभी गुणों की तुम में प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास न आ सकेगी। इसको गाणेश्वरी गति कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी यह सदा के लिए अलभ्य है। द्विजोतम, मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीश्वर कहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य या 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर, मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्यों में तुम्हारी सर्वत्र
प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्षदों में प्रधान होगे। मुझसे प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सभी मानव भली भांति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। तीनों लोकों में वज्र, दंड, चक्र अथवा अग्नि, इनमें से किसी से भी तुम्हें कोई बाधा न होगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पनग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुम्हारे संतुष्ट अब तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे कुपित होने पर मेरे मन में भी क्रोध का आविर्भाव हो जाएगा। द्विजवर अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार द्विजवर नंदी को वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृत्य कृत्य हो गए। मरुद गणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा जान लो। वत्स, वह सभी सुर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्हित हो गए। अध्याय 213 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।